बढ़त थी या कहां कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा टूटे, इस पर पूरी जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। देखिए, बजट से एक दिन पहले मार्केट में बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिला। इंडिसेस लेवल पर आप देखें तो आपको परसेंटेज के लिहाज से इतना बड़ा मूवमेंट नहीं, लेकिन दिन के शुरुआत काफ़ी कमजोरी के साथ हुई थी और उसके बाद बड़ी शानदार रिकवरी का ट्रेंड आपको देखने को मिला। निफ्टी के गिरने वाले स्टॉक्स की पहले बात कर लेते हैं। कमजोर नतीजों के बाद विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक फिसला। लेकिन बढ़ने वाले स्टॉक्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, ग्रासिम और एनटीपीसी यहाँ पर आपको देखने को मिली खरीदारी। काफी सारे स्टॉक ऐसे रहे जहां पर अच्छे स्तरों से रिकवरी आई। इनमें से एचएएल, सीमेंस, मझगांव डॉक, अपार इंडस्ट्री जैसे स्टॉक शामिल है। वहीं साथ में अगर आप देखें तो इंडियन होटल्स नतीजों के बाद बड़ा एक इम्पैक्ट यहां पर आपको देखने को मिला। वेदांता, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, ये स्टॉक ऐसे रहे जो फोकस में रहे। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में बात करें तो फैक्ट है, पिया इंडस्ट्रीज, पीबी फिनटेक, ओबरॉय रियल्टी, यहाँ पर भी नतीजे काफी अच्छे, तो एक बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ऐसे बाजार में भी चुनिंदा स्टॉक ऐसे रहे जहां पर आप देखें हल्की सी गिरावट देखने को मिली। डालमिया भारत है, ऑयल इंडिया, बीएससी लिमिटेड, यहाँ पर गिरावट रही। लेकिन खास ट्रेंड ये रहा कि दिन के दौरान रिकवरी का ट्रेंड काफी बढ़िया रहा और अक्रॉस द सेक्टर्स आप देखें तो रिकवरी के साथ खरीदारी भी देखने को मिली। और आइए अब संस्थागत निवेशकों के डेटा को भी देख लेते हैं हम। आज हमने देखा एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,444 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1,652 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आए हैं सामने। आइए अब सिटी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी के पास चलते हैं। विकास जी, थोड़ा सा सतर्क करने वाला बाजार आपको आज लगा, बाजार क्या एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठा है बजट से? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए आज के बाजार में अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो डेफिनेटली 21 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ है, बट अंदर से बाजार में बहुत अच्छी मजबूती थी। आप देखिए रिलायंस जैसे हेवीवेट, फिर विप्रो, कोटक बैंक, आईटीसी, इन सब में अच्छी खासी गिरावट के बावजूद हम सिर्फ 21 पॉइंट ही निफ्टी में कमजोर बंद हुए, बिकॉज अब ओवरऑल मार्केट बहुत ही अच्छा था। एनटीपीसी, अल्ट्राटेक, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, इन सब स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया और मिड कैप में तो एक शानदार तेजी देखने को मिली। और खासकर जो बजट से प्रभावित हो सकते हैं, जहां पे पॉजिटिव सेक्टर्स के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी दिखी आज भी। और मुझे लगता है नथिंग टू वरी एज सच। जो पिछले वीक की गिरावट थी उसके बाद अब हम वापस से एक तेजी के मूड में है, प्रोवाइडेड कल बजट में कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मतलब कोई सुझाव नहीं आवे। मतलब इन रिगार्ड टू जैसे चिंताएं बन रही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं उनको डिस्करेज करने के लिए कुछ किया जा सकता है, वो एक लिमिट तक करें तब तक ठीक है। बाकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह को कुछ टिंकर नहीं करें, तो ये सब अगर नहीं करेंगे तो बाकी तो जो रोड मैप है, जो एजेंडा है सरकार का, हमने इंटरिम बजट में देखा, मुझे लगता है डेफिनेटली ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा एंड आई एम होपफुल एंड पॉजिटिव अबाउट द बजट। बिल्कुल। विकास जी, अब आपके कुछ पसंदीदा स्टॉक्स भी जान लेते हैं। इस बाजार में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा एक पसंदीदा रेलवे स्टॉक है, रेलटेल कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो आज 524 पे बंद हुआ है। 570 के पोजिशनल टारगेट है, 505 का स्टॉप लॉस रखना है। भारत की एक लीडिंग रेलवे सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है मिनी रत्ना पीएसयू स्टॉक है, जिसके पास ये जो रेलवे को मॉडर्नाइज करने का मतलब ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन, सेफ्टी सिस्टम, इन सब को, फिर वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेलवेज को। इनके पास 61,000 किलोमीटर का पैन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है, जो कि भारत के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टाउन्स और सिटीज को कवर करता है। मतलब 70% भारत की आबादी को कवर करता है, इस तरह का नेटवर्क है इनके पास। जबरदस्त ऑर्डर बुक है, कुछ 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और ये कंपनी कवच, जो कि रेलवे सेफ्टी सिस्टम वाला एक सेगमेंट है, उसमें भी काफी सीरियसली उतर रही है। इन्होंने हाल ही में एक साउथ अफ्रीकन कंपनी के साथ भी टाई अप किया है और एक एमओयू भी साइन किया है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक नाम की कंपनी है जिसके कवच बनाने के लिए, तो वहां से भी बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। फंडामेंटल्स मजबूत है, स्टॉक थोड़ा करेक्टेड भी है, तो खरीदारी करने की सलाह रेलटेल कॉर्पोरेशन। ओके, रेलटेल के एक बार लेवल्स रिपीट कर देंगे विकास जी? 524 के आसपास आज बंद हुआ है, 570 के इसके पोजिशनल टारगेट है और 505 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, पोजिशनल टारगेट 570 का और 505 के स्टॉप लॉस के साथ रेलटेल इंडिया में खरीदारी की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। लॉन्ग टर्म का नजरिया जान लेते हैं अब। विकास सर, क्या पसंद है आपको?
लॉन्ग टर्म के लिए मुझे एक पसंदीदा स्टॉक है अगेन अशोका बिल्डकॉन में खरीदारी करने की सलाह है, जो आज कुछ 235-36 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। भारत की एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है। आज ये स्टॉक अच्छे खासे उछाल 7% ऊपर था। ये कंपनी रोड्स, बिल्डिंग्स, रेलवेज, फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स भी इनके पास था, जो कारोबार इन्होंने बेच दिया है। पावर ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। एक दमदार क्वालिटी की कंपनी है, फिर एक जबरदस्त ऑर्डर बुक, एक अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, और फिर अपने कुछ एसेट्स को ये मोनेटाइज भी करने जा रहे हैं। इनके ऐसे 11 रोड प्रोजेक्ट्स के लिए इनकी सेक्यूरा, जो कि एडलवाइज का इंफ्रा फंड है, उनके साथ एक डील हुई है, वो भी मोनेटाइज हो जाएगा जल्दी ही। 2300 करोड़ रुपए उसके जरिए जुटाने वाले हैं। फिर और भी कुछ इनके बीओटी रोड प्रोजेक्ट्स ये बेचने जा रहे हैं। बाकी मेरा ये मानना है सरकार का इस बजट पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा फोकस रहने वाला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक सॉलिड कंपनी, फंडामेंटल्स मजबूत है। मुझे लगता है इस स्टॉक पे करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 325 रुपए। 325 के टारगेट के लिए 325 सही है ना विकास सर? हाँ बिल्कुल सर। ओके 325 बिल्कुल 325 का टारगेट अशोका बिल्डकॉन में लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आ रहा है विकास जी को। आइए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ है प्रशांत जी। नमस्कार सर, कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? जी, मेरे पास 261 शेयर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, वो 2308 के रेट पे है। दूसरा शेयर है मेरे पास ये जना स्मॉल फाइनेंस 160 शेयर, वो 720 के रेट पे है। और जीएमआर इंफ्रा है मेरे पास 2000 शेयर 100 के रेट पे। कब तक के लिए रखा है? मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। ओके सर, तीनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं। कहां पर सबसे ज्यादा आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है? देखिए, इन्होंने तीनों स्टॉक्स तो अच्छी क्वालिटी के चूज करे हैं, हाल ही में लिए होंगे, और वहाँ पे हल्का फुल्का नुकसान है तीनों स्टॉक्स में। पिछले दिनों जो गिरावट आई है, मुझे लगता है उसके कारण इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। जहां तक बीएसई का सवाल है, डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और मैं इस जो भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को कैटर करने वाली कंपनी है उस पर बुलिश हूँ। जिस तरह से नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, इनके एक्सचेंजेस के लिए एक बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, और एनएसई का आईपीओ जब कभी आएगा तो उसके साथ साथ ये बाकी के भी एक्सचेंजेस के वैल्यूएशन और सुधरेंगे, तो बीएसई में बिल्कुल लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की सलाह है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हाल ही में मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड भी करा हुआ है, और आज ये स्टॉक तेजी में था, बट इसके अभी नतीजे आने वाले थे बाजार बंद होने के बाद। मुझे लगता है नतीजे आ गए होंगे, हालांकि मैंने देखा नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी क्वार्टर 2 क्वार्टर के नतीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा लगता है तो होल्ड करने की सलाह। एंड जीएमआर इंफ्रा पे भी मैं बुलिश हूँ। जीएमआर एयरपोर्ट्स एक बहुत अच्छी स्टोरी है, और जिस तरह से हम एयरपोर्ट एक्टिविटी वगैरह देख रहे हैं या नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, मुझे लगता है ये कारोबार भी अच्छा करेगा। हालांकि स्टॉक में एक अच्छी खासी बढ़त हुई है पिछले महीनों में, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं। तो मुझे लगता है ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स इसमें भी 125, 130-140 तक के लेवल्स डेफिनेटली आ सकते हैं। तो तीनों स्टॉक्स पसंद है विकास जी को, बने रहिए। जयपुर से अरुण जी का सवाल भी लेते हैं। नमस्कार अरुण जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास एल्कम लैबोरेटरीज के शेयर है 14, उसका फ्यूचर कैसा है? कितने भाव, कितना है खरीद भाव? सर मैडम, मैंने शायद 1900 कुछ रुपए का खरीदा था पैसे। 1900 रुपए का? कब तक के लिए रखा है आपने? मैडम ये काफी टाइम हो गया, टाइम तो मैं बता नहीं सकता आपको। नहीं, रखना कब तक के लिए? लॉन्ग टर्म का व्यू है कि क्या जा रहे हैं? लॉन्ग टर्म। ओके, 1900 के करीब इनकी खरीद थी सर। बहुत ही अच्छा मुनाफा, तो कई गुना मुनाफा कमा चुके हैं, तो काफी कंफर्टेबल लग रहा है स्टॉक को लेकर भी। क्या आपका क्या व्यू है अब? बिल्कुल बधाई हो व्यूअर को, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे इन्होंने लिया, और ऑलरेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बिकॉज इस स्टॉक में जिन लेवल्स पे इन्होंने लिया, ये 1.5 साल पुराने लेवल्स होंगे, तो वहां पे इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया, और वहां से अपने इन्वेस्टमेंट को काफी हद तक मल्टीबैगर एक रिटर्न दिए हैं। और यहाँ से भी वैल्यूएशन के लिहाज से ये स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल अभी भी होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में यहाँ से और अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो होल्ड वुड बी। ओके, तो एल्कम लैब्स में बने रहिए, यही आपके लिए राय दे रहे हैं विकास जी। गुरुग्राम से जितेंद्र जी का सवाल भी लेते हैं। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। तो मैडम मेरे पास जीटीएल इंफ्रा का शेयर है 2 रुपये 35 पैसे के रेट में, और मदरसन का है 44 रुपये के रेट में। तो क्या इसमें अभी होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए हमें? मदरसन, संवर्धना मदरसन कैसा लग रहा है सर आपको, इस पर राय देंगे?
बिल्कुल, ये भी एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, एक दिग्गज ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है और स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी हुई है, पिछले कुछ दिनों में भी अच्छी तेजी हुई है और साल भर का नजरिया तो साल भर में तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए और निवेशक ने 44-45 के लेवल पे तो बहुत अच्छे लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदा है और यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है। मैं ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पे बुलिश हूँ और विद इन द सेक्टर एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी। बिल्कुल। कोलकाता से सुशील जी हमारे साथ हैं। ओके, वंस अगेन विकास सर आपके फेवरेट कॉलर हैं, तो बताइए सुशील जी क्या जानना चाहेंगे आज आप? सर मैं गार्डन शिप बिल्डर लिया हुआ है 2600 के भाव पे और मेरे पास टाटा पैटर्न के शेयर है 3400 के भाव पे और आरईसी है 600 के भाव पे और मेरा मजगांव डॉक है ये जो 5500 के भाव पे। ओके, वैसे इनका सवाल बदलता नहीं है सुशील सर, सुशील जी का विकास जी, तो स्टॉक तो वही है लेकिन आज उन्होंने भूमिका नहीं बांधी है, फिर भी सर बता दीजिए। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली वैसे तो ये सरप्राइज होंगे, आज मैं सोमवार को जुड़ा हूँ, आमतौर पे मंगलवार को जुड़ता हूँ, बट इन्होंने अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं और वही राय रहेगी। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और मजगांव डॉक दोनों शिप बिल्डिंग वाली कंपनियां हैं जहाँ पे बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छे अपसाइड दोनों स्टॉक्स में आए हैं, बट यहाँ से भी जिस तरह से डिफेंस में एक्सपोर्ट्स की बातें हो रही है और तो ये सेक्टर अच्छा करेगा तो बिल्कुल ठीक ही लगता है, तो होल्ड करना है करंट लेवल्स पे। डेटा पैटर्न्स अगेन डिफेंस को कितना करने वाली कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पे भी होल्ड है। और आरईसी अगेन इट्स वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स फ्रॉम द पावर फाइनेंसिंग स्पेस। वैल्यूएशन के लिहाज से डिस्पाइट द फैक्ट कि एक अच्छी तेजी हुई है, अभी भी कंफर्टेबल लगता है और आरईसी में भी होल्ड करने की सलाह, तो चारों स्टॉक्स होल्ड वाले हैं इनके पास। ओके, तो अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है आपने इन स्टॉक्स का, बने रहिए। कोलकाता से आशीष चंद्र हमारे साथ है। नमस्कार आशीष जी, क्या सवाल है आपका? स्वाति मैम गुड इवनिंग। जी नमस्ते। शेट्टी साहब गले लागू। हाँ, आप भी वापिस आए हैं, गले लागू। नमस्कार शेट्टी साहब, हुडको है 117 का रेट में 176 शेयर है और इरेडा है 250 शेयर है 91 का रेट में। काल का दिन के लिए बीपी बढ़ने जा रहा है, आप लोग वहाँ पर प्रस्तुति के टाइम हलवा वितरण जरूर करें, लेकिन हमें थोड़ा बताएं, हमें हलवा मिलेगा क्या, बाबा जी का लड्डू मिलेगा? तो देखिए ये दोनों स्टॉक मेरे पसंदीदा स्टॉक रहे हैं। हुडको तो मैंने शुक्रवार को जब बाजार में कार्नेज था, मैंने एक ही स्टॉक रिकमेंड किया था, शॉर्ट टर्म पिक जो सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक होती है, उसमें 317-18 के लेवल्स थे, मैंने खरीदारी करने की सलाह दी और आज ये 330-31 के हाइस करे थे, वहां से फिर 323-24 बंद हुआ। बट बहुत ही प्रोमिसिंग स्टॉक है और कल के बजट में एक सेक्टर जिसपे एक डेफिनेटली कहा जा सकता है कि वहां पे पॉजिटिव रहेगा, वो रहेगा अफोर्डेबल हाउसिंग। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऑलरेडी ये इंडिकेशंस दिए गए कि 3 करोड़ नए घर बनाएंगे मोदी 3.0 में। मुझे लगता है हुडको वुड बी ए ग्रेट बेनिफिशियरी ऑफ दैट, तो बिल्कुल बने रहिए। कल कुछ भी अगर कोई दूसरे कारण से बाजार गिरता भी है तो घबराइए मत, अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो स्टॉक अगर नीचे भी आवे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। एंड इरेडा अगेन सिमिलर काइंड ऑफ व्यू, रिन्यूएबल एनर्जी का फाइनेंसिंग कंपनी है, बहुत अच्छी तेजी हुई है, बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं, बट हाल ही में एक तो जो नतीजे तोड़फोड़ थे, बट यहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार का फोकस है, मुझे लगता है दिस स्टॉक विल कंटिन्यू टू डू वेल, तो बने रहने की सलाह है इरेडा में। ओके सर, अगले सवाल की तरफ बढ़े। पंजाब से दिलीप जी हमें अभी कॉल कर रहे हैं। नमस्कार दिलीप जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास जो है वो बीपीसीएल के शेयर हैं, मैंने 302 रुपए में लिए हैं और एक इरेडा है वो है 241 रुपए पर। कब तक का व्यू है? हाँ जी, तीन महीने तक। अच्छा, छोटा। अभी इरेडा पे तो अभी चर्चा हुई है अच्छी खासी। बीपीसीएल कैसा लग रहा है सर आपको 3 महीने के लिए? देखिए बीपीसीएल भी अच्छा स्टॉक है, अच्छा लगता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी अंडरवैल्यूड लगती है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करेगा, तो इन्होंने अच्छे लेवल्स पे लिया, मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करें बीपीसीएल में। 3 महीने में भी इनके कुछ अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, बट अगर लंबे अवधि के लिए भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और स्टॉक में और सब्सटेंशियल अपसाइड देखे जा सकते हैं। और जहां तक इरेडा के बारे में मैंने डिटेल में अभी पिछले कॉलर के लिए बताया ही है, स्टॉक मुझे पसंद है और इनको होल्ड करने की सलाह। यूपी से अभिषेक जी अगले कॉलर से बात करें। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप?
जी बैंक ऑफ इंडिया 400 शेयर है, 145 की परचेजिंग है। कब तक के लिए रखना है आपको ये स्टॉक्स? लॉन्ग टर्म। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए। सर कैसा लग रहा है आपको स्टॉक्स? देखिए, इन्होंने तीनों स्टॉक्स अच्छे ही लिए हुए हैं। बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छी क्वालिटी की पीएसयू छोटी साइज की बैंक है, बट द बैंक इज डूइंग वेल और पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस अच्छा लगता है, तो होल्ड करने की सलाह बैंक ऑफ इंडिया। इन्फोसिस अगेन पोस्ट द स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स व्हिच द कंपनी हैज रिपोर्टेड फॉर दिस क्वार्टर, ये विद इन द आईटी स्पेस, तो आईटी लार्ज कैप्स में सबसे पसंदीदा स्टॉक है। हालांकि अच्छे अपसाइड पिछले कुछ दिनों में हुए हैं और इन्होंने अच्छे लेवल्स पे लिया, वहां से कुछ 100 रुपए ऊपर है इनके प्राइस से, बट यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है। आई एम श्योर दिस स्टॉक विल कंटिन्यू टू डेवलप, और आईटी सेक्टर भी वैसे अच्छा लग रहा है। और तीसरा स्टॉक जो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, TRIL इन्होंने लिया है, निचले लेवल से लिया हुआ है। इस स्टॉक पे भी मैं बुलिश हूँ, हालांकि वैल्यूएशन अब उतने सस्ते नहीं है, स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल में, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आ सकते हैं, तो होल्ड करें, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, बट कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक। बिल्कुल सर। दिल्ली से आशीष जी का सवाल भी लेते हैं। नमस्कार आशीष जी, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्ते मैम, मेरे पास NMDC स्टील के 1600 शेयर है 63.43 रेट पे, तो उसको क्या करना चाहिए? कब तक के लिए व्यू जानना चाह रहे हैं? इसको मैं 1 साल तक भी रख सकता हूँ। ओके, 1 साल के लिए NMDC स्टील कैसा लग रहा है आपको विकास सर? देखिए, इस स्टॉक में जो तेजी का कारण बन रहा है वो इसमें सेल की बातें हो रही हैं कि हो सकता है सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी इसमें बेच दे एज एंड व्हेन दैट मटेरियलाइजेस, तो मुझे लगता है वो एक करंट लेवल के से अच्छे प्रीमियम पे होना चाहिए, तो उस लिहाज से स्टॉक पे अपसाइड है। बाकी अगर आपको स्टील स्टॉक्स में रहना है तो आई थिंक द बेस्ट बेट वुड बी JSW स्टील फ्रॉम द सेक्टर, और NMDC स्टील में अपने कारण है जिसके कारण ये तेजी हो सकती है, तो होल्ड करने की सलाह करंट लेवल्स पे। ओके, बने रहिए। JSW स्टील ये भी एक काउंटर है, थोड़ा नजर बनाए रख सकते हैं यहाँ पर भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे हम ब्रेक के बाद SMC ग्लोबल ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी, बहुत स्वागत है सर। क्या एक्सपेक्ट करें कल के बाजार में, कहां